हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है। हम इसमें क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा लंबाई होगी, उससे कम डबल बॉन्ड की होती है और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड में मैं देखूँ तो जो इस बॉन्ड की लंबाई है वो एक्स है और इस बॉन्ड की लंबाई है वाई। तो वाई बड़ा होगा एक्स से, क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों ही बराबर होती है, यानी कि एक्स बराबर होगा वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने एक डिस्कवरी की कि जब हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर का दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए। इसी को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। पहले यहाँ पर थे, अब कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो दोनों ही जगह पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस वाली बॉन्ड पर भी और इस वाली बॉन्ड पर भी। तो हमने क्या किया, एक यूनिक स्ट्रक्चर बना दिया इसका, जिसमें दोनों जगह पर ही पार्शियल पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन पर था, ठीक है, अब इस वाले पर आ गया। तो दोनों ही ऑक्सीजन पर हम आधा आधा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। इस हिसाब से अब जो हम बॉन्ड लेंथ अपनी देखेंगे तो वो दोनों ही बराबर आएगी। थैंक यू, ये रेजोनेंस होता है। अगर आप इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। एक बात और, किस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा, ये मैंने दूसरी वीडियो में समझाया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। धन्यवाद।